नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। जसपुर से कुछ ही दूरी पर पहाड़ियों में स्थित कैलाश गुफा लोगों की पसंद बन रहा है। पर्यटक कैलाश गुफा को भी अपने घूमने की जगह में शामिल करते हैं और एक तरफ तो ये गुफा लोगों की पसंद बन रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ सुविधाओं का अभाव भी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कैलाश गुफा अंबिकापुर से 67 किलोमीटर दूर स्थित धार्मिक स्थान के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है, जो जशपुर जिला के अंतर्गत तहसील मुख्यालय से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समरबार संस्कृत महाविद्यालय के पास स्थित ये महाविद्यालय देश का दूसरा संस्कृत महाविद्यालय है। कैलाश गुफा बहुत ही सुंदर और खूबसूरत है और जंगलों में स्थित है। इस वक्त हम जशपुर जिले के कैलाश गुफा में हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैलाश गुफा का झरना, जिसमें कि लोग बाग आकर कई प्रकार रोमांचक स्थिति को अनुभव लेते हैं। पर्यावरण भी अच्छा है और देखने के लिए पिकनिक स्पॉट ही सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो देखा जाए तो बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छा है। दूसरी बात कि यहाँ पर आने जाने की सुविधाएं बनी हुई हैं, सरकार द्वारा बनाया गया है, लेकिन आज भी 1 किलोमीटर समथिंग की रोड से दिक्कत है, जो कि 4 व्हीलर से लेकर 2 व्हीलर वालों को भी दिक्कत है सबसे ज़्यादा, क्योंकि कुछ भी घटना हो सकती है। और यहाँ पर लाइट व्यवस्था भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। पोल गड़े हुए हैं लेकिन बल्ब दिखाई नहीं देता है। जगह जगह बैठने के लिए स्पॉट भी नहीं है, जहाँ की पब्लिक आकर के ही और पर्यटक आकर के आराम से बैठ सकें, जहाँ पर अच्छा जगह हो। जिस हिसाब से है थोड़ा सा भी मेंटेनेंस करने की जरूरत है, जहाँ की आराम और अच्छा पर्यटक आकर के ही यहाँ के जो छोटे मोटे दुकानदार हैं उनको अच्छा आय का साधन बने। दूसरी बात यदि पर्यटन के रूप में और अच्छा विकसित होता है कैलाश गुफा, तो यहाँ पर आने वाले को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ अभी भी एक स्थायी रहने की जगह नहीं है कंपलसरी, जिसमें कि आदमी रहकर फैमिली सहित कुछ रह करके ही और दूसरे दिन जा सकें। और सुरक्षा के तहत देखा जाए तो सीसी कैमरा भी नहीं है और पुलिस विभाग के भी ऐसी तैनाती जो जिससे पर्यटक स्थल के लिए आने वालों के लिए सबसे ज़्यादा सुविधा मिले और उनकी सुरक्षा में रहकर हुई फैमिली के रोजगार भी अच्छे रह सकें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बंदर भी हैं। बंदर मवेशी वन प्राणी के लिए बहुत वाइल्ड लाइफ दिया जाता है, जिसे मेनका गांधी जी हैं शायद माना जाता है, जो वाइल्ड के लिए काम करती हैं वन प्राणी के लिए। लेकिन उनके लिए भी देखा जाए तो कोई विशेष खास बात नहीं है जो कि वैसे भ्रमण कर सकते हैं। खाने पीने की व्यवस्था कुछ एक आने वाले पर्यटक के तौर पर ही निर्भर है, जो दे दिए ऐसा है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो शासन के नज़र में आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोक लुभावक चीज़ें और पर्यटक की दृष्टि से ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा पर्यटक को मिल सके, ऐसा हम अन्य लोगों से भी विचार किए। उन्होंने बताया कि ऐसी सुविधा होनी चाहिए। बाकी आने वाला समय बताएगा क्या विकास इसका होता है। कैलाश गुफा आज से पहले से है, जो कि सनातन धर्म के संचालक गुरु निपंत गरज द्वारा भी किया गया था, जो कि आज भी मानता है कि सबसे ज़्यादा लोग यहाँ प्रभावित होकर आते हैं। झारखंड से ही अन्य राज्य से भी आते हैं, जिले से भी आते हैं, जिसमें जशपुर के आसपास के कई जिले हैं। तो बेहतर ये होगा कि सरकार इस पर थोड़ा सा ध्यान दे और जो पर्यटक स्थल है वो उसमें पर्यटक भी आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोगों को सुविधा मुहैया हो, आय का साधन बने। बस, धन्यवाद। कैलाश गुफा का निर्माण पहाड़ियों को काटकर बड़ी ही खूबसूरती के साथ किया गया है। गुफा के पास मीठे पानी की जलधारा है, जिसे गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर पर्यटक अपनी प्यास बुझाते हैं और स्नान भी करते हैं। साथ ही पिकनिक मनाने आए हुए लोग इसका उपयोग कर खाना भी बनाते हैं। पर्यटकों में ये गुफा बहुत ही लोकप्रिय है और इसे देखने के लिए यहाँ रोज 300 से ज्यादा लोग आते हैं। यहाँ पर देखने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा झरना, शिवलिंग, दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापित है, जिसे आने वाले समस्त विश्व के लोग देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। भू पांडे। कहाँ से पांडे जी? लोदाम से। लोदाम से। पांडे जी, ये कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर आप हैं? ये कैलाश गुफा। कौन सा जिला है? ये जसपुर। ब्लॉक भी वही पड़ेगा, जसपुर जी। अच्छा, जसपुर से हैं, जैसे आप लोग आए हुए हैं दूर से जी। यहाँ पर, यहाँ क्या अच्छा लगा आपको? यहाँ
सभी चीज अच्छा लगा। नंदीश्वर महाराज का दर्शन किए, बड़े सौभाग्य की बात है। और यहाँ ये शिवलिंग, ये विशाल गुफा में हम दर्शन किए, काफी बहुत अच्छा रहा। हाँ, बहुत सुंदर, अति सुंदर देखने को मिला। और यहाँ के सुंदर सुंदर झरने को भी देखने को मिले। आप फैमिली के साथ आए हुए हैं, आपको कमी क्या लगा यहाँ पर कि जो होना चाहिए, जो आपकी फैमिली के लिए, अनेक लोगों के, आने वाले लोगों के लिए सुविधा मिले? कमी तो यहाँ कुछ नहीं है, बस रोड उबड़ खाबड़ हो गया है, तो गाड़ी उलट भी सकता है। इसलिए मैं ही नहीं, पूरे जनों को, सभी जनों को जानकारी होना चाहिए। और जो रोड उबड़ खाबड़ है उसको हाँ, सरकार के द्वारा यही निवेदन करते हैं, सरकार द्वारा बनाया जाए, ताकि सभी भक्तजनों को आने जाने का सुविधा प्राप्त हो, सहजता से लोग आ सकें। और जैसे देखा जाए तो कि यहाँ लाइट व्यवस्था हर चीज है। लाइट व्यवस्था अभी तो है, लाइट महाराज जी है। हाँ, यहाँ के महाराज जी बोल रहे हैं कि लाइट सभी तरफ लगाया गया है, और जहाँ नहीं लगा होगा वहाँ लगा देंगे। और इसके साथ साथ बड़ी विडंबना भी यहाँ पर है कि कैलाश गुफा कई वर्ष बीत जाने के बाद भी कई मंत्री यहाँ पर आते जाते रहे हैं, मगर 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता आज तक नहीं बन पाया। इसी के साथ ही इस पर्यटन स्थल कैलाश गुफा को सोलर लाइट दी गई, लेकिन वो कई वर्षों से खराब है। इसके बारे में बनाने की सुध न ट्रस्ट द्वारा ली गई और न ही सरकार की तरफ से लाइट लगाई गई। कुमार यादव। वशिष्ठ जी, यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है और क्यों प्रसिद्ध है और कब से? सन 1956 से प्रसिद्ध है। श्री रामेश्वर गहरा गुरु जी आए थे, 14 साल तपस्या किए, उससे शिव जी के साक्षात्कार हुआ था, उसके बाद स्थापना करवाए हैं शिवलिंग का। यहाँ पर क्या क्या स्थान है दर्शनीय जो कि ज्यादा लोकप्रिय है? दार्शनिक स्थल मंदिर है, कैलाश गुफा वाला मंदिर है, और बूढ़ा महादेव मंदिर और झरना है यहाँ पर। जैसे आप लोग यहाँ रहते हैं तो और जीव जंतु भी रहते होंगे? हाँ, भालू उलू रहता है, बरहा उरहा। और आप अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं इनसे? सुरक्षा करना नहीं पड़ता है, अपने से सुरक्षा हो जाता है। जंगली जानवर लोग नहीं अटैक करते हैं। ये जो मंदिर कब कब खुलता है और बंद होता है? ये सुबह शाम खुलता है, सुबह शाम बंद होता है। पूजा अर्चना कैसे, विधि क्या है इनका? पूजा वही जैसे पूजा होता है वैसे ही पूजा होता है, जैसे सब जगह होता है वही हिसाब से पूजा होता है। खास महत्व जो है तो कब खोला जाता है इसका? सुबह शाम खुलता है खाली, और उसके बाद महाशिवरात्रि में क्या आयोजन होता है यहाँ पर? महाशिवरात्रि में यज्ञ होता है और मेला लगता है। वो मेला में बहुत ज्यादा भीड़ होता है, दर्शनीयों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, और मेला देखने वाले लोग का भी भीड़ भाड़ काफी लगता है। देखा जाए तो यहाँ पर ट्रस्ट के माध्यम से संचालित है। हाँ, ट्रस्ट से संचालित है। तो ट्रस्ट का नाम क्या है और कौन कौन इसमें पदाधिकारी हैं? सनातन धर्म संत समाज। तो इसमें देख रेख के लिए उन्हीं की जिम्मेदारी है? हाँ, उन्हीं का लड़का श्री रामेश्वर गहरा गुरु जी के लड़के वही देख रेख करते हैं। ये कहाँ रहते हैं? सामर बहार में रहते हैं, सामर बहार। अच्छा, यहाँ से 12 किलोमीटर नीचे सामर बहार। तो देखा जाए तो जैसे यहाँ पर बहुत अच्छा वातावरण है और पर्यटन स्थल के रूप में भी है, तो ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं जो कि और आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा चाहिए? जैसे रोड का निर्माण हो गया, या लाइट हो गया, या अन्य चीजें हैं, ऐसा कमी लगता है क्या आपको? हाँ, लगता है ना। क्या क्या कमी है बताइए? जैसे जो पूरा करने, अभी तो सब चीज है यहाँ पर, कुछ कमी नहीं है। यही रोड खराब हो गया है, रोड नहीं बन पा रहा है, वही कमी है यहाँ पर। अच्छा, और पर्यटक जो आते हैं पूजा पाठ संबंधित जो भी अनुयायी शिव भक्त, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? वहाँ आश्रम बना हुआ है, ऊपर में रुकने के लिए भी रुक सकते हैं। खाना पीना के लिए भंडारा चलता है, भंडारा में भोजन पानी कर सकते हैं।
ये जो भंडारा है तो बिना पैसे का लेन देन का होता हाँ, है? बिना पैसे का फिर और ये 12 मास चलता है? 12 मास चलता है पूरा। 12 मास। हाँ। जैसे यहाँ पर आय का साधन क्या बनता है आप लोगों के लिए? खाली वो समाज तरफ से मिलता है हम लोग को। यहाँ पर प्रमुख तौर पर जो है पुजारी हैं वो आप ही हैं या फिर अन्य कोई? अलग कोई है। अलग कोई है। अलग कोई है। तो आप एक सेवक के तौर पर हैं? हाँ, सेवक के काम देख रेख करने के लिए। दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ पर वन प्राणी भी हैं, जैसे बंदर और अन्य जीव जंतु हैं, जिनके उत्थान के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कई प्रकार की योजना लागू है, जो यहाँ धरातल पर नहीं दिखाई देती। कैलाश गुफा में 12 मार्च को चलने वाली एकमात्र भंडारा है, जिसमें वन्य प्राणी निर्भर हैं। बहरहाल ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि सरकार इनके उत्थान के लिए कितना पैसा मुहैया करा रही है और कितना कराएगी। कुमार सिदार है, मैं कांसाबेल ब्लॉक चिडोरा ग्राम निवासी हूँ। अच्छा। हम लोग अभी आए थे कैलाश गुफा घूमने, तो अपने को यहाँ आते टाइम आधा रास्ता पूरा खराब मिला। अभी अपने ग्राम बनिया से हैं मुख्यमंत्री जी, तो उनसे अनुग्रह है कि यहाँ रास्ता थोड़ा बहुत खराब है, आते टाइम बहुत दिक्कत हुआ अपने को, तो कृपा करके इस रोड को बनाने का कृपा करें। कैलाश गुफा में क्या देखा आपने? कैलाश गुफा पे मेरे को देखने को मिला, यहाँ अच्छा दर्शनीय स्थल है और क्या बोलना चाहिए, यहाँ एक झरना भी है और घूमने लायक बहुत सा स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट भी है, आपको लोग को मिलेगा। कभी आइए घूमने यहाँ, और रास्ता सबको भी देखते आना, थोड़ा खराब है। और यहाँ कैलाश गुफा जैसे यहाँ कौन से भगवान हैं? यहाँ है शंकर भगवान जी स्थित हैं, विराजमान हैं। तो आप सब कोई आना चाहते हैं तो घूमने आ सकते हैं यहाँ। ना कहाँ से हैं आप? कांसाबेल से। कांसाबेल से जी। तो यहाँ पर आए हो तो कैसा लगा? बहुत अच्छा, मैं तो पहली बार आया हूँ ना, तो मेरे को तो देख के बहुत अच्छा लगा। हाँ, यहाँ का जो मतलब कि पूजा पाठ और दर्शनीय स्थल है, जिससे सब कोई घूमने आते हैं, तो मेरे को भी घूम के अच्छा लगा। क्या आपको मालूम है जो झरना है तो गंगा का प्रपात है इसमें? मालूम है? मालूम तो नहीं था मेरे को, लेकिन ये जो पानी है, जो झरना आपको बोलते हो, गंगा जल है। कैलाश गुफा का गंगा जल कहा जा सकता है ना? अच्छा, तो आप यहाँ आप आए तो क्या क्या देखा? यहाँ पर मतलब कि झरना देखा, और जो मतलब कि कैलाश गुफा है, जहाँ पर वो भगवान का मंदिर है, जहाँ घुस के सब कोई मतलब कि अपना मन का इच्छा हो ऐसे पूजा पाठ करते हैं। और मतलब कि पिकनिक स्पॉट भी है, यहाँ पिकनिक भी आ सकते हैं। कैलाश गुफा में सुरक्षा के नाम पर न तो पुलिस विभाग है, न पर्यटन स्थल के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं, और इसी के साथ ही ट्रस्ट के आदमी भी सिक्योरिटी के तहत कोई भी नजर नहीं आता। सिर्फ वहाँ के पुजारी ही देखभाल करते हुए नजर आते हैं, जिसे आने वाले पर्यटकों को भी संकोच लगता है और वो सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। वहीं ट्रस्ट के संस्कारों के द्वारा बताया गया है कि रोड का टेंडर हो गया है, मगर आज तक निर्माण नहीं हुआ है और शिव भक्त श्रद्धालुगण आने वाले और जाने वाले 2 व्हीलर से यात्रा करने वाले पदयात्रियों के साथ ही कई प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं और वो जान को जोखिम में डालकर यहाँ आते हैं। मगर अभी वर्तमान सरकार के समस्त पर्यटन स्थल पर आ जाने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी उम्मीद है कि नई सरकार यहाँ पर नए आयाम गढ़ेगी और उनको अच्छे से अच्छी सुविधा मिलेगी। नाम बताएंगे? मेरा नाम झीबर यादव जी। यहाँ पर जैसे देखा जाए तो कैलाश गुफा बहुत प्रसिद्ध है, क्या कारण है इसका? यहाँ गुरुदेव स्वामी जी का तपस्वी स्थल है, शंकर जी का स्थापना है, और ये जो जल है वो गंगा जल है। अस्थि विसर्जन होती है यहाँ, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अस्थि विसर्जन के लिए, दर्शन के लिए जी। और यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है, जो आते हैं बाहर से वो पूर्ण होते मनोकामना, उसके लिए आदमी और आना जाना ज्यादा करते हैं, और बहुत दूर दूर से भी आते हैं आदमी। यहाँ पर जैसे संत गहरा गुरु जी का भी कुछ वो है योगदान है? हाँ, उन्हीं का तो सब उन्हीं का कृपा है। ये
जो भी दिख रहा है आश्रम चाहे व्यवस्था सब उन्हीं का कृपा है। कैसे? गहिरा गुरु जी का ही आश्रम बनवाया हुआ है, उन्हीं का तपस्वी स्थल है। उधर मूर्ति स्थापना की है गुरुदेव चौहान जी का, उनका ही ये सब, यही वही तो 12 साल यहाँ तपस्या की है। तो कब क्यों कैसे किए हो? अब वो करने को तो आज 60-70 साल से पहले की है तपस्या, और अब काहे के लिए, अब मनोकामना ये आदमी का सबके भलाई के लिए की है। मेरे को तो लगता है ऐसा जंगल में उस समय जहाँ शेर रहता था, उस समय गुरुदेव स्वामी जी अकेले आके तपस्या किए रहे। उसके बाद में धीरे धीरे आदमी लोग को प्रचार प्रसार हुआ तो धीरे धीरे जुटने लगे। और गुरुदेव स्वामी जी का आश्रम में जो इसमें जुड़ा है वो मांस मटन खाना नहीं है। नहा धोआ के तुलसी में जल चढ़ाना है, रामायण पढ़ना है 1-2 दोहा जितना सके, और नहा धोआ शुद्धता पूर्वक ही कार्य करना है। शराब मांस मटन इसमें नहीं रहता है, और इसमें हर जाति के लोग जुटे हुए हैं। कैलाश गुफा में खासियत किस भगवान की मानी जाती है? यहाँ तो देखिए, अब यहाँ स्थापना किए हैं तो सभी देवी दुर्गा हैं, सभी को यहाँ तो बरोबर मान ले। लेकिन भाई बाहर का आदमी विशेष शंकर जी को ही जान के आ रहे हैं, लेकिन दुर्गा माँ है यहाँ, और वो भी 10 भुजी दुर्गा माँ है, अष्टभुजी नहीं है। सब जगह 10 भुजी दुर्गा माँ नहीं है, तो सब नहीं जान रहे हैं। लेकिन यहाँ दुर्गा हनुमान जी का, शंकर जी का विशेष माने जानते हैं आदमी के। हनुमान जी हैं, दुर्गा है, और रहने को तो पार्वती माँ भी हैं, नंदिनी भी हैं, गणेश भी हैं, परिवार सहित हैं शंकर जी यहाँ जी। जी। तो कहने का मतलब परिवार सहित यहाँ भ्रमण किए रहे होंगे तभी मान्यता मिली होगी। वैसी होगा, अब उतना पता मेरे को नहीं है, लेकिन वैसी होगा। जिस हिसाब से रामगढ़ है जहाँ रहे थे, उस हिसाब से यहाँ पर भगवान भोलेनाथ भी रहे होंगे जी, परिवार सहित। जी वैसी होगा यहाँ जी। और यहाँ पर खास व्यवस्था आने जाने की क्या है? आने जाने के लिए व्यवस्था सब अपने साधन से है, कोई दूसरा साधन नहीं है। अपने से आदमी आना जाना करता है, नहीं यहाँ गाड़ी वाड़ी दूसरा कोई साधन नहीं है कि बस चल रही है कि ऑटो चल रहा है, ऐसा नहीं है जी। जी। रोड पर क्या थोड़ा सा यहाँ का खराब है, 2-3 किलोमीटर। रोड बन जाता तो बहुत अच्छा होता। सुनने में आ रहा टेंडर हो गया लेकिन अभी तक बना नहीं है, ऐसा कहते हैं। वो बोलते थे, लेकिन इधर से हुआ था तो इधर का तो बन गया है, अब इधर का तो नहीं जान रहा हूँ मैं। कितने यहाँ पर श्रद्धालु आते होंगे दिन भर में? या दिन भर में वो 300, 400, 500 तक, 200-250 तक आने जाना है। और मंत्री मिनिस्टर क्या कभी आते हैं यहाँ? आते हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ विकास नहीं हुआ है यहाँ के मंत्री मिनिस्टर से। तो क्या होना चाहिए जैसे विकास के तौर पर देखा जाता है? विकास के तौर पर तो अब हम क्या बताएं, जैसे सुविधा तो रोड होना चाहिए, फिर अच्छा जगह भी रोड और सब बन जाए, श्रम भी कुछ सुधार हो जाए तो अच्छा रहता। यहाँ पर नाला भी है, बहुत अच्छा झरना भी है। जी झरना है यहाँ, ये गंगा जल है, खराब नहीं होती। अच्छा, ये जो गंगा जल है? जी, इसीलिए तो अस्थि विसर्जन होती है। ऐसा? हाँ। तो गंगा जल कैसे माना जाएगा इनको, कैसे किस आधार पर कहा जाता है? गंगा जल यहाँ गुरुदेव स्वामी जी तपस्या किए, और करपात्री जी शंकर जी वो क्या बोलते हैं, वो करपात्री जी यहाँ आके गुरुदेव स्वामी जी के साथ में वो गंगा जल का प्रमाण बताए हैं वो। जी। तो देखा जाए तो कितने सदियों से चलता आ रहा है कैलाश गुफा का? जी ये कम से कम 70-75 साल। तो राजा जो राजा रहेंगे उनके समय से चल रहा है? हाँ। तो अभी तक कोई मंत्री मिनिस्टर यहाँ है तो कोई विकास नहीं दिखा? कोई नहीं किया है अभी तो। जब लोग पर्यटन करने बाहर से अपने परिवार के साथ निकले और वो स्थल जरूरी साधनों के अभाव में अधूरा लगे, लोग वहाँ रुकने की बजाय समय को ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि ठीक ठाक सड़कें नहीं शहर तक पहुँचने को, तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो पर्यटन स्थल के नाम पर कैसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। चिंतन शिविर और परिवर्तन यात्रा के बाद अब बीजेपी ने बस्तर से ही कार्यकर्ता सम्मान समारोह के शुरुआत की है। बता दें कि जगदलपुर से संभाग स्तरीय आयोजन किया गया।
यहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि बूथ से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करने हम आए हैं। और उन्होंने आगे कहा कि नक्सल क्षेत्र से भी सिर पर कफन बांधकर बीजेपी के लिए आप काम करते हैं और हमें आप पर गर्व है। और इसके साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए मुख्यमंत्री ने इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी किया। ईडी की चार्जशीट में सीएम साहब का नाम आया, पूर्व सीएम का नाम आया है भूपेश बघेल। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली है। 90 में से 54 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है, जिसमें बस्तर संभाग का भी बहुत बड़ा भूमिका रही है। 12 में से 8 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी यहां जीती है और पार्टी के तरफ से कार्यकर्ताओं का सम्मान कार्यक्रम रखा गया है और हम लोग यहां बस्तर संभाग से प्रारंभ किए हैं और यहाँ पर भी दिया जाएगा जी समाधान सब बातों। ये ईडी के मामले छूट लगेगी तो राम मंदिर जाएंगे। आप ये बोलते देखिए, इतने साल तो यही बात कर रहे थे तेजस्वी यादव। कोई यात्रा निकाल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है। इन लोग की तो भाषा ही ऐसी है, जिनको राम के प्रति आस्था ही नहीं है, जिनको इस देश में राम को नहीं मानने का मामला है, उनसे आप इससे ज्यादा और क्या उम्मीद किया जा सकता है? भैया कोई गठबंधन नहीं है, आप टूटबंधन हो गया है, सब एक जा रहे हैं। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के भाजपा सरकार क्या कहती है? आप लोगों ने विषय रखा होगा निश्चित रूप से। पत्रकार बंधु हमारे सम्माननीय है, हमेशा से पिछले 15 वर्ष के कार्यकाल में भी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पर चिंता की थी। आने वाले समय में निश्चित रूप से आप लोग बात करिए इस विषय को। अंतिम सवाल ईडी संगठन का भी ईडी का बता दिया मैंने, नहीं तो इधर नहीं बताया ना। आगे आने वाले दिनों में सारा कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को लूटने का, छत्तीसगढ़ के धन को खजाने को लूटने का जिन लोगों ने भी काम किया है, इसी में देख लीजिए आप, तुरंत निर्णय लिया गया। आज के कार्यक्रम कार्यकर्ता सम्मान समारोह है। आज हमन सब नेता मन हमारे बस्तर क्षेत्र के जो भी हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रदेश स्तर से लेके बूथ स्तर तक उनके सम्मान करे बर आए हैं, उनके सैल्यूट करे बर आए हैं। हमन सबला मालूम है कि बस्तर क्षेत्र में हमारे नेता मन, हमारे कार्यकर्ता मन कैसे काम करते हैं। खतरा में रह के, सिर में कफन बांध के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। और ये चुनाव के दौरान ही, चुनाव के पहले भी हमारे कई ठन पार्टी के अच्छे नेता मन के, कार्यकर्ता मन के नक्सलवाद को मन शिकार हुई है। ऐसे सबला मैं आज के अवसर में नमन करत हूं। उनके बलिदान व्यर्थ नहीं जाए। और आज आप उनके बहुत बहुत स्वागत है। बस्तर में 12 में से 8 सीट आपन जिता के दे हो। एक हमारे नेता से लेकर बूथ तक एक कार्यकर्ता बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र है। हमारा आज हमारे नेता ओम माथुर जी का सुनो, ये पहली बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आदिवासी मुख्यमंत्री बना है। और आज एक आदिवासी मुख्यमंत्री के नाते ये बस्तर में पहली बार आप मन के बीच में आगमन हुई से। हमारे नेता मन बता रही आज हमारे सरकार ला बने हुए 24-25 दिन हुए हैं, लेकिन ये 24-25 दिन में हमन कई ठन बड़े बड़े काम ला संपन्न करे हन। जो मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ के
3 करोड़ जनता से जो वादा करे हैं वाला पूरा करे हन। सरकार शपथ ले के दूसरे ही दिन 18 लाख गरीब मन के पक्का के मकान प्रधानमंत्री आवास में बनाए के निर्णय ले हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।